दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले आई है। पूरे देश को हैरान कर देने वाली, हिला देने वाली यह खबर है। इलेक्शन कमीशन की एक डील लीक हो चुकी है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के साथ इलेक्शन कमीशन की क्या कोई डील हुई थी? क्या मोदी के साथ कोई डील हुई थी? क्या इलेक्शन कमीशन पर जो आरोप लगते थे वो सच है? ये डील लीक होने के बाद अब पूरे सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हो रही है। तमाम लोग जो है इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं, मोदी और ईसी की डील पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने अब निष्पक्ष होने का ढोंग करना भी बंद कर दिया है। अब तक इलेक्शन कमीशन पर सिर्फ आरोप लगते थे कि वो बायस्ड है, लेकिन अब तो इलेक्शन कमीशन साफ साफ जाहिर कर रहा है कि भैया जो कहना है, जो करना है कर लो, जो आरोप लगाने हैं लगा लो। हम तो भैया चाटुकारिता में पड़ चुके हैं और करेंगे। हम विपक्ष से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो इस तरीके से बात करेंगे जैसे कि किसी चुनावी पार्टी के लिए, किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए हम खुद ही चुनाव लड़ रहे हो। दोस्तों, इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने ऐसी हरकत कर दी है कि पूरे सोशल मीडिया पर इलेक्शन कमीशन की थू-थू हो चुकी है। एक निष्पक्ष संस्था जिसे माना जाता था अब तक, वो जाहिर हो चुका है कि वो कितनी ज्यादा बायस्ड है, बिकी हुई है। इस तरीके के आरोप पूरे सोशल मीडिया पर इलेक्शन कमीशन को लेकर लग रहे हैं। क्या करा है ऐसा इलेक्शन कमीशन ने, जनता क्या कह रही है और अब तक क्या कुछ आरोप लग चुके हैं जो अब साफ जाहिर हो रहे हैं, सब कुछ बताऊंगी आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये वीडियो आप नेशन 360 पर देख रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। एसआईआर को लेकर लगातार तमाम रिपोर्ट सामने आ रही हैं। 91 लाख लोगों के नाम कट चुके हैं और जिसमें सबसे ज्यादा नाम जो काटे गए हैं वो मुसलमानों के नाम काटे गए हैं। इसे लेकर लगातार तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं वो आवाज उठा रहे थे, लगातार कह रहे थे कि भैया इस तरीके से जो एसआईआर में नाम काटे गए हैं उनका डेटा देना चाहिए। डेटा मांगा जा रहा था, लेकिन चुनाव आयोग लगातार इससे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, डेटा देने से बच रही थी। क्यों काटे गए नाम, किस वजह से काटे गए नाम, ये कोई नहीं बताने को तैयार था। लेकिन अब दोस्तों, लगातार टीएमसी के आरोपों के बाद, लेकिन अब अपने एक ट्वीट के जरिए इलेक्शन कमीशन ने साफ जाहिर कर दिया है जैसे वो खुद तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही हो। किसके साथ पता नहीं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। सोचिए, एक इलेक्शन कमीशन जो कि एक निष्पक्ष संस्था है, जो कि हर राजनीतिक दल को लेकर के नजर रखती है, चुनाव को निष्पक्ष करवाने की कोशिश करती है, किसी एक दल का साथ नहीं देती या किसी एक दल के खिलाफ नहीं होती, लेकिन यहाँ इलेक्शन कमीशन जाहिर कर रहा है कि वो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हो चुका है। अब सोचिए कि भाई, जब खुद इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के, एक सरकार के खिलाफ खड़ा है, एक राज्य की सरकार के खिलाफ खड़ा है, तो चुनाव वो कैसे निष्पक्ष करवा पाएगा। देखिए क्या ट्वीट किया है इलेक्शन कमीशन ने। सबसे पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये ट्वीट है जो कि किया गया है और इसमें इलेक्शन कमीशन ने क्या लिखा है, अगर आप गौर करें तो आप समझिए कि किस तरीके की बायसनेस चल रही है। इलेक्शन कमीशन लिखता है, चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को दो टूक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जैमिंग रहित होकर रहेगा। इस तरीके का ट्वीट किया गया है। सवाल ये है भाई इलेक्शन कमीशन से कि आप इस तरीके का ट्वीट उत्तर प्रदेश के लिए कर सकते हैं? क्या आप इस तरीके का ट्वीट गुजरात के लिए, राजस्थान के लिए, मध्य प्रदेश के लिए कर सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दो टूक इलेक्शन कमीशन का नहीं कह सकते? तो फिर आप बंगाल की सरकार को ये ट्वीट कैसे कर सकते हैं? बाकायदा तृणमूल कांग्रेस का नाम लिख करके इस तरीके का ट्वीट आप कैसे कर सकते हैं? क्या यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ खुद इलेक्शन कमीशन चुनाव लड़ रहा हो, या फिर ये कोई इलेक्शन कमीशन का पेज ना हो, किसी निष्पक्ष संस्था का पेज ना हो, बल्कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का पेज हो? दोस्तों, एक बार तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद ये कोई फेक अकाउंट है, शायद किसी ने इलेक्शन कमीशन के नाम से अकाउंट बना दिया और तब ये इस तरीके का ट्वीट किया जा रहा हो। लेकिन भैया नहीं, ये असल में इलेक्शन कमीशन है जिसके हाथों में इस देश की डेमोक्रेसी है, इस देश का चुनाव है।
वो एक पार्टी के खिलाफ खड़ा होकर इस तरीके का ट्वीट कर रहा है। भाई आप ट्वीट करते, सेम ट्वीट करते, किसी पार्टी का नाम ना लिखते, या तमाम पार्टियों को एक साथ आप ये कह सकते थे कि तमाम राजनीतिक दलों को इलेक्शन कमीशन का दो टूक, तब तो समझ में आता भाई कि आप निष्पक्ष चुनाव करवाने की बात कर रहे हैं। आप तमाम राजनीतिक दलों को जो चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, आप उनको चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन नहीं, आप सीधे सीधे एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। तो आप कैसे करवाएंगे किसी भी तरीके से एक निष्पक्ष चुनाव? दोस्तों, ये जो इलेक्शन कमीशन का ट्वीट है, ये पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग इसके बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं, पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ। देखिए, सूर्य समाजवादी ने इसे शेयर करते हुए लिखा है कि अब तो चुनाव आयोग ने निष्पक्ष होने का ढोंग करना भी बंद कर दिया है, थोड़ा शर्म कर ले केचुआ। मोहम्मद शादाब लिखते हैं कि कोई बता सकता है कि ये सच में चुनाव आयोग का हैंडल है या फिर बीजेपी हैंडल है, क्योंकि इस तरीके से तो बीजेपी के हैंडल से पोस्ट किया जाता है जनता को गुमराह करने के लिए। खैर, इस तरह चुनाव आयोग देश के लोकतंत्र को मिटा रही है, खोखला कर रही है। गुलामी और तलवे चाटने की एक सीमा भी होती है। अविनाश लिखते हैं कि उन्हें पहली नजर में ऐसा लगा कि शायद ये कोई पैरोडी अकाउंट है, बट ऐसा नहीं है। ये जो तीनों की तिगड़ी जो है इलेक्शन कमीशन के तीनों मेंबर्स की, वो आप देख सकते हैं, उनकी तस्वीर शेयर करी गई है। वहीं अनिल लिखते हैं कि ऐसी भाषा से लगता है कि तुम लोग भी टीएमसी से लड़ रहे हो। कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है। अंग्रेजी में लिखते हैं, आई चेक्ड मल्टीपल टाइम्स, बीजेपी आईटी सेल ने इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल हैंडल से ही एक पार्टी का नाम लेकर ट्वीट किया है, न्यू इंडिया। प्रियंका भारती आरजेडी की नेता लिखती हैं कि चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को दो टूक, ये केचुआ की भाषा है। क्या कभी ऐसा ट्वीट भाजपा के खिलाफ करने की हिम्मत करेंगे? शर्मनाक। तो दोस्तों, इस तरीके से तमाम लोग जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को लेकर के ट्वीट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और सवाल उठाने की वजह भी है दोस्तों। वजह सिर्फ एक ट्वीट नहीं है कि एक ट्वीट कर दिया हो और इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठने लगे हो, नहीं। इलेक्शन कमीशन हरकतें ही ऐसी कर रहा है। एक और बहुत बड़ा आरोप जो है वो आप देख सकते हैं कि टीएमसी के एक नेता ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रॉय ने ये आरोप लगाया है कि वो आज चुनाव आयोग के पास गए थे, बैठक करने के लिए गए थे, जो 91 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं उसको लेकर चर्चा करने गए थे, लेकिन उन्हें वहां पर चर्चा करने के मतलब बैठक हो रही थी और बैठक के बीच 7 मिनट बाद ही उन्हें वहां से गेट आउट कर दिया गया, वहां से बाहर भेज दिया गया। भाई ये हो रहा है, मतलब उनकी बातों को सुना तक नहीं गया। डेरेक ओब्रॉय ने क्या आरोप लगाए हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक डेरेक ओब्रॉय ने बताया कि आज हम मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने गए। बैठक सुबह 10:02 पर शुरू हुई। जब हमने उनसे पूछा कि आप अधिकारियों के तबादले कैसे कर रहे हैं और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कैसे करवाएंगे, बैठक के 7 मिनट के भीतर ही उन्होंने कहा कि यहाँ से दफा हो जाओ। जो मैंने आज देखा वो शर्मनाक है। सांसद ने आगे चुनौती दी है कि चुनाव आयोग वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी करे, जिससे स्पष्ट हो सके कि बैठक में वास्तव में हुआ क्या। डेरेक ओब्रॉय ने कहा कि हमारे एक सहयोगी ने उन्हें भारत के एकमात्र सीईसी होने पर बधाई दी, जिस पर लोकसभा और राज्यसभा से हटाने के नोटिस लगाए गए। इस मुद्दे पर आज सभी समान विचारधारा वाले विपक्षी दल शाम 4 बजे से 4:30 बजे तक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तमाम विपक्षी दलों के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन की इस हरकत से सवाल उठने लाजमी है कि भाई एक विपक्षी नेता आपके पास मीटिंग करने गया था, आपसे बात करने गया था, आपसे सवाल पूछने गया था कि आप कैसे निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे। 91 लाख जो नाम काटे गए हैं वो किस आधार पर काटे गए हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने कुछ भी बताने के बजाय सीधे कह दिया गेट आउट। ये कैसे मुमकिन है? ये आप कैसे कर सकते हो? और अगर मान लीजिए कि डेरेक ओब्रॉय झूठ बोल भी रहे हैं, तो अगर झूठ बोल रहे होते तो वो ये क्यों कहते कि आप मीटिंग का वीडियो या ऑडियो जारी कर दीजिए? जाहिर है उनकी बातों में सच्चाई है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन को इतनी बड़ी चुनौती दे दी है। अब अगर इलेक्शन कमीशन सच्चा है तो भाई वीडियो जारी कर दीजिए मीटिंग की, जनता को भी पता चल जाए कि आखिर उस मीटिंग में हुआ क्या था। क्या आपने सच में टीएमसी के नेताओं को भगा दिया था और उसके बाद उनके खिलाफ ट्वीट कर रहे थे ऐसे जैसे आप चुनाव खुद उनके खिलाफ लड़ रहे हो? दोस्तों, आपको बता दूं, इससे पहले ज्ञानेश कुमार को लेकर तमाम विपक्षी दलों ने एक महाभियोग पर साइन किया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसे भी खारिज कर दिया था बिना किसी जांच पड़ताल के। और आज
जो हो रहा है वो जनता के सामने है। अब इलेक्शन कमीशन अपनी निष्पक्षता कैसे जाहिर कर पाएगा जब पूरी जनता के सामने, पूरी देश के सामने साबित हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन एक पार्टी की तरह काम कर रहा है, एक राजनीतिक दल की तरह काम कर रहा है, या ये कह लीजिए कि चाटुकार बन चुका है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।